हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। और आज के लेक्चर में हम कुछ कंसेप्ट्स जो हैं उनको देखेंगे सोशल लिंग्विस्टिक्स के, जैसे कि स्पीच कम्युनिटी, इडियोलैक्ट, सोशियोलैक्ट, लिंगुआ फ्रांका, डिग्लोसिया और एक्सेंट। स्पीच कम्युनिटी जो पहला कंसेप्ट है, स्पीच कम्युनिटी उस ग्रुप को कहते हैं जो किसी दूसरे ग्रुप जो है उससे डिफरेंट होता है अपनी लैंग्वेज जो है उसके एतबार से। जो भी डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो कि उन मेंबर्स या इंडिविजुअल जो उस ग्रुप में शामिल होते हैं वो समझते हैं, और वो किसी दूसरे ग्रुप जो है उससे अलग होते हैं, तो वो ग्रुप जो है वो स्पीच कम्युनिटी कहलाता है। स्पीच कम्युनिटी जो है इसके लिए जो मेंबर्स उसमें शामिल होते हैं उनमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है या उनमें जो म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी होती है वो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की बुनियाद पे हो सकती है। मसलन प्रोफेशन जो है, एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो स्पेशलाइज्ड जार्गन का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं उनका इस्तेमाल करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में। तो वो जो एक ग्रुप होगा और उसमें मौजूद जो मेंबर होंगे जो एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो उनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंड की जा सकती है, यानी म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है उनके दरमियान, तो वो जो ग्रुप होगा वो स्पीच कम्युनिटी कहलाएगा। इसी तरह सोशल ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे से अलग अपनी शनाख्त रखते हैं, जैसे हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं या हिप हॉप फ़ैन है या जैज़ फ़ैन है या फोक जो है उसके फ़ैन है। अब ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं और इनकी आइडेंटिटी जो है वो दूसरे ग्रुप से अलग होती है, और यही आइडेंटिटी क्या करती है, उनको एक स्पीच कम्युनिटी बना देती है। इसमें अगर मज़ीद हम इजाफ़ा करें तो देखें कि जैसे कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिटीज़ होती हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो बने होते हैं, और वो ग्रुप्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से जो मेंबर्स हैं वो शामिल होते हैं उन ग्रुप्स में, और इस तरह वो एक स्पीच कम्युनिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो है वो इडियोलैक्ट का। इडियोलैक्ट जो है ये वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज जिस तरह स्पीकर के दरमियान होती है, जैसे ग्रुप्स जो हैं उनके दरमियान अभी हमने स्पीच कम्युनिटी में देखा, इसी तरह जो स्पीकर्स हैं उनके दरमियान होती है, यानी एक इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल से एक अलग तरीके के साथ, एक अलग स्टाइल जो है उसके साथ बातचीत करता है, तो वो जो उसका एक पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग है किसी एक इंडिविजुअल जो है उसको हम इडियोलैक्ट जो है वो कहते हैं। सो हम ये इसको डिफ़ाइन जो कर सकते हैं कि इडियोलैक्ट एक ऐसी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जो कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो ओन करता है और उसको वो बोलता है। सो इस वजह से इसको वन पर्सन लैंग्वेज जो है वो भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो सोशियोलैक्ट है। अच्छा, सोशियोलैक्ट जो है इसको सोशल डायलैक्ट जो है उसके साथ इंटरचेंज किया जाता है। सोशियोलैक्ट जो है वो हमारे पास एक ऐसा लैक्ट या वैरायटी होती है जिसमें लोग जो हैं या जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो सोशल बैकग्राउंड जो है उसकी वजह से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन रखता है रादर दैन वो जोग्राफिक बाउंड्री या जोग्राफिकल बैकग्राउंड जो है उसकी निस्बत। तो जो सोशल बैकग्राउंड है वो इम्पोर्टेंट होता है और उसको सामने रखते हुए ये देखा जाता है कि कौन सी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, और वो सोशियोलैक्ट जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज़ लिंगुआ फ्रांका। लिंगुआ फ्रांका को पहली दफ़ा 1619 जो है उसमें इस्तेमाल किया गया था। इसको हम एक ऐसी लैंग्वेज, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या वो पिजन हो, जब इसको दो डिफरेंट लैंग्वेजेस रखने वाले लोग जो हैं उनके दरमियान यूज़ किया जाता है या वो लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो लिंगुआ फ्रांका जो है वो कहलाती है। अच्छा, ये पहले जो है वो कही जाती थी या इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था कि जो पिजन है वो लिंगुआ फ्रांका जो है वो हो सकती है या एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो हो सकती है। अच्छा, पिजन को इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया था क्योंकि पहली दफ़ा जो है वो एक पिजन जो कि फ्रेंच और इटालियन दो लैंग्वेजेस जो थी उनको मिक्स करके मेडिटेरेनियन जो है उसमें पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया गया था, तो इस वजह से इसको जो है जो पिजन है उसको भी लिंगुआ फ्रांका कहा गया।
लेकिन हकीकत जो है वो किसके बरक्स है, क्योंकि जो लिंग्वा फ्रांका है वो पिजन नहीं हो सकता। लिंग्वा फ्रांका एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जो कि ऐसे मेंबर इस्तेमाल करते हैं, 2 या 3 या ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो रखते हैं, और वो एक थर्ड लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं लिंग्वा फ्रांका के तौर पर। लिंग्वा फ्रांका के जो अल्टरनेटिव्स हैं, जिन जो नाम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वर्किंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स यानी ट्रेड लैंग्वेज है, डिप्लोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल की करने वाली लैंग्वेज है, या लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर या साइंटिस्ट होती है। इसको ब्रिज लैंग्वेज भी कहा जाता है, विकुलर लैंग्वेज भी कहा जाता है, या फिर यूनिफाइंग लैंग्वेज जो है उसका नाम भी दिया जाता है। लिंग्वा फ्रांका जो है वो यूज्ड होती है कम्युनिकेशन के लिए उन 2 लोगों के दरमियान जिनकी लैंग्वेज जो है वो म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल होती है, यानी कि वो 2 डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस रखते हैं। इस वजह से वो थर्ड लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि स्वाहिली जो है वो लिंग्वा फ्रांका के तौर पर इस्तेमाल होती है ईस्ट अफ्रीका में, और इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड जो है उसमें लिंग्वा फ्रांका के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। अरबिक लैंग्वेज जो है वो एक रिलीजन लिंग्वा फ्रांका के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती है। तो यूँ जो एक थर्ड लैंग्वेज है, जो कि एक थर्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, उसको जब 2 ऐसे लोग इस्तेमाल करें जिनकी अपनी लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो लैंग्वेज जो है वो लिंग्वा फ्रांका कहलाएगी। नेक्स्ट जो है वो डिग्लोसिया है। डिग्लोसिया हमारे पास एक ऐसी लिंग्विस्टिक सिचुएशन होती है जिसमें 2 जो लैंग्वेजेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, या एक ही लैंग्वेज की जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके लिए या तो कम्युनिटी जो है वो बाइलिंगुअल हो, मल्टीलिंगुअल हो, और अगर मोनोलिंगुअल भी है तो उसमें क्या होना चाहिए कि उस लैंग्वेज की जो है वो वैराइटीज़ होनी चाहिए, और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वैराइटीज़ जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप उर्दू का भी इस्तेमाल करते हैं, पंजाबी का भी इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है वैसे वैसे आप जो है वो लैंग्वेज को भी बदलते हैं। यूँ आप एक डिग्लोसिक सोसाइटी जो है उसके मेंबर होते हैं। इसके बाद जो है वो एक्सेंट है। एक्सेंट जो है इसका ताल्लुक फोनोलॉजिकल फीचर से होता है कि लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए स्पीकर जो हैं वो किस तरह से जो है वो सोती असरात पैदा करते हैं, या कैसे बोलते हैं, आवाज़ जो है वो उनकी किस तरह से पैदा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एक डायलेक्ट है उसके कई एक्सेंट हो सकते हैं, कि डायलेक्ट जो है यानी जो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो एक ही है, लेकिन उसके जो एक्सेंट है वो कई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अफान और रोमो, ये जो स्पीकर हैं, ये बुराना और गुजी से ये एक ही डायलेक्ट बोलते हैं, एक ही वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन इनके एक्सेंट जो हैं वो डिफरेंट है, और रेडिकल उसमें डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि एक्सेंट जो है वो जो भी लोग बोलते हैं उनका वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो एक्सेंट कहलाता है। जिस अंदाज से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो सोती असरात पैदा करते हैं, या फोनोलॉजिकल फीचर्स जो हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, वो जो हमारे पास एक वैरायटी बन जाती है या एक स्टाइल जो बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेंट। होप सो इंफॉर्मेटिव होगा, आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।